हे गाइस, दिस इज केडी हियर और आप देख रहे हैं केडी स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन का आज साइंस वर्ग का पेपर हल करेंगे। तो जो भी इन फ्यूचर बीएड एंट्रेंस एग्जाम या किसी भी अन्य एग्जाम की तैयारी करना चाहता है जहां पर साइंस 10th 12th लेवल तक की पूछी जाती है, तो एक बार इस पेपर को आप देख सकते हो। ये HNBGU का पेपर है और जिन्होंने ये पेपर दिया था अपने आंसर्स मिला सकते हैं। बाकी इन फ्यूचर या अन्य यूनिवर्सिटी वाले जो इसको देना चाहते हैं वो लोग भी इसको जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बाकी अगर आप DLED, BEd, टीचिंग जॉब, CU KPSC, UKTRSC की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज ग्रीन हाउस इफेक्ट इज मेनली ड्यू टू द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ एक्सेसिव CO2 इन द एटमॉस्फेयर, यानी कि जो ग्रीन हाउस होता है वो मुख्यतः किसके स्तर में वृद्धि के कारण होता है? तो ये वायुमंडल में CO2 की अधिकता के कारण होता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर देखिए ओजोन लेयर का क्षय इस कारण से होता है, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण से। तो ये ध्यान रखिएगा, ये तो प्रोटेक्ट करती है ना, जो हमारा समताप मंडल में ओजोन लेयर है वो प्रोटेक्ट करती है, वहां से जो सूर्य से पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, किरणें आती हैं, उनको अवॉइड करती है, रिफ्लेक्ट करती हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, नाड़ी की धड़कन इससे मापी जाती है, किससे मापी जाती है? तो यहां पर आप देख रहे होंगे धमनी, नस, आपका तंत्रिका, कोशिका और उपयुक्त तो सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, धमनी या आर्टरी इसको कहते हैं। ठीक है, नाड़ी की धड़कन इससे मापी जाती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, पल्स नापी जाती है ना। नेक्स्ट, कंप्यूटर में उपयोग किए जाने वाले जो IC चिप्स होते हैं, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट करके चिप्स बनते हैं, वो सिला, सिलिकॉन, क्रोमियम, चांदी, तो सिलिकॉन से बनते हैं। ठीक, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये क्या है? सेमीकंडक्टर्स है ना। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो खाली रीजन होता है, ठीक, एन टाइप, पी टाइप। पौधों में वायु का प्रसार होता है किसके द्वारा? तो स्टोमेटा, ऑप्शन बी इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट, बिजली की एक यूनिट यानी कि 1 किलोवाट से आप क्या समझते हो? ठीक है, 1 किलोवाट से आप क्या समझते हो, ये कहा गया है। तो जनरली आजकल गर्मियों का मौसम है, हम सभी के घरों में ये काफ़ी चीज़ें चलती हैं, पंखा या कूलर या जो भी है, AC वगैरह। तो हमको इसका मोल पता होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? 100 वाट का बल्ब 10 घंटे तक जलाएं, यानी कि 1 किलोवाट का मतलब क्या होता है कि जो 1000 वाट है वो 1 घंटे में खत्म होता है, उसको 1 किलोवाट आवर कहते हैं ना। तो इसी तरीके से इस यूनिट को अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें तो 100 वाट का जो बल्ब है 10 घंटे तक जलाएंगे तब 1 किलोवाट या 1 यूनिट बिजली खत्म होगी। ओके, तो ऑप्शन ए इज बिल्कुल एप्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्ण संख्या और सबसे छोटी धनात्मक पूर्ण संख्या का योग है। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये, तो आई होप कि सभी का सही हुआ होगा। देखिए यहाँ पर भी 2 टिक लगा रखे हैं, ये तो जेन्युइन क्वेश्चन है। देखिए, सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्ण संख्या क्या होती है? -1। और सबसे बड़ी सबसे छोटी धनात्मक पूर्ण संख्या होती है +1। तो ये दोनों कैंसिल क्या हो जाएंगे? 0। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु क्रमांक यानी कि जो Z है 4 है, द्रव्यमान संख्या आपका A यानी कि एटॉमिक जो मास नंबर है दैट इज 9। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो तो दिया हुआ है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दैट इज 4। और न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? क्योंकि हम जानते हैं ना, जो हमारा एटॉमिक मास बराबर Z प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो Z आपका है कितनी? 4, A कितनी है? 9। तो ये N की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 5। और ऐसे ही जो इलेक्ट्रॉन है बाकी आप देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है। तो 4 और 5 कहाँ पर ऑप्शन, कौन से ऑप्शन में आ रहा है? तो 4 आपका प्रोटॉन, ठीक है, और न्यूट्रॉन 4, नहीं, ऑप्शन ए में देखिए ना, प्रोटॉन 4 न्यूट्रॉन, बिल्कुल ऑप्शन ए एप्ट हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, इट इज मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन कौन सा है? तो टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। महिलाओं में क्या होता है? एस्ट्रोजन। ठीक, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, सूखी ठोस बर्फ होती है CO2। ठीक, ये क्या होती है?
ठोस कार्बन डाइऑक्साइड आपका होती है सूखी बर्फ। इसको आप थोड़ा सा अगर देखना चाहो तो जो हमारे फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उसमें भी ये चीज होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, 90 से 72 तक प्रतिशत कमी कितनी है? तो बेहद ही आसान है ये, 6, 7, 8 में हम पढ़ते थे। देखिए 90 में से हम क्या करेंगे, 72 को घटाएंगे यानी कि 18, तो 18 की कमी आई है, कितने में आई है, 90 में, गुणा 100 करो, दैट इज, तो ये हम सिंपली जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 20%, ऑप्शन ए। ठीक, नेक्स्ट, देखिए साइंस तो मतलब कंपेरेटिवली ठीक ठाक इजी ही क्वेश्चन पेपर यहाँ पर बना हुआ है अभी तक, तो आगे हम देखते चलेंगे। डीएनए की जो द्विकुंडलीय डबल हेलिक्स जो स्ट्रक्चर है वो किसने कहा था कि है या खोज करी? वॉटसन और क्रिक, ऑप्शन सी इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी क्या होती है? फीमर होती है, जांग की हड्डी। ठीक है, सबसे छोटी स्टेपीज ईयर के पास होती है, ईयर में। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ता है, काफी सारे पीवाईक्यूज और क्लासेस में हमने इसको कवर करा था। सेरिबलम, सेरिबलम यानी कि जो आपका ब्रेन का हिस्सा है वो क्या करता है, शरीर का संतुलन बनाए रखता है, इट मेंटेन्स बॉडी बैलेंस। नेक्स्ट, ऑप्टिकल फाइबर, देखिए आजकल तो इसका यूज बहुत ज़्यादा हो रहा है, हम नेटवर्क मतलब नेट चलाते हैं, जो फाइबर केबल लगाते हैं, इवन आजकल आप देख रहे होंगे बहुत सारी चीज़ों में इसका प्रयोग होता है लॉन्ग डिस्टेंस में, तो इसके बिना तो आज के युग की परिकल्पना ही नहीं की जा सकती। तो क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिव्यक्ति का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि जो ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसको सॉल्व करना है सिंपली। तो 2 की पावर 4 इंटू 8/2 -1 अपॉन में 9 - 3, तो 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 इंटू 8/2 यानी कि ये 4 हो जाएगा। ठीक, 4 - 1 3, तो गुणा 3 अपॉन 9 - 3 6, तो ये हो जाएगा हमारा 48/6, तो ये हो जाएगा 8, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, जब किसी क्षण चुंबक को बराबर आधे भागों में काटा जाता है तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुव शक्ति क्या होगी? देखिए जब उसको काटा जाता है तो जो ध्रुव शक्ति या जो पोल स्ट्रेंथ होती है वो सेम रहती है, रिमेन्स एग्जैक्टली सेम, लेकिन जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो कम हो जाता है। बट यहाँ पर बात की हुई है ना पोल स्ट्रेंथ की, तो वो सेम रहती है, दैट इज ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, इसके निदान हेतु एलिसा परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। तो बेसिकली आपको ये याद रखना है, ये मैंने बहुत सारे पीवाईक्यूज में करवा रखा है। HIV, ठीक है, यानी कि एड्स, इस बीमारी के लिए जब ये पता करना होता है, टेस्ट करना पड़ता है, तो उस टेस्ट का नाम क्या है, दैट इज कॉल्ड ELISA। इसका फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे करके, ठीक है, कई बार पूछा गया है इवन BSc नर्सिंग में भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसोटोप्स आर एटम्स विच शो द सेम एटॉमिक नंबर, ऑप्शन डी बिल्कुल एप्ट हो जाएगा। ठीक है, आइसोबार्स क्या होते हैं, जिनका मास सेम होता है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आप याद रखना। नेक्स्ट, रमन प्रभाव का उपयोग किसके अध्ययन में किया जाता है? एक्सरे, कोशिकाएं, गुणसूत्र, आणविक ऊर्जा यानी कि मॉलिक्यूलर एनर्जी। ठीक, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। पेनिसिलिन किससे निकाला जाता है? देखिए पेनिसिलिन की खोज किसने करी थी, हमने पढ़ा है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, तो ये आपका निकाला जाता है किससे, फंजाई से, ऑप्शन क्या हो जाएगा, फंगस। ठीक है, तो सी, कवक। नेक्स्ट, लोहे का प्रमुख अयस्क, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, हेमेटाइट। ठीक है, ये मेन ओर होती है आयरन की, ये ध्यान रखना, हालांकि मैग्नेटाइट में ज्यादा आयरन होता है बट जो ओर मेन है वो यही है। ठीक है, ऐसे ही फिर देखिए बॉक्साइट जो होती है, बॉक्साइट, बॉक्साइट ये एल्यूमिनियम की, ठीक है, एल्यूमिनियम, और ऐसे डोलोमाइट आपका मैग्नीशियम और कैल्शियम का अयस्क है। नेक्स्ट, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करने वाला जो परिवर्तित करने वाला उपकरण है दैट इज इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, मोटर क्या करता है, बिजली के उपयोग से चलता है और उसको मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। ठीक है, और मैकेनिकल को विद्युत में आपका डायनामो और जनरेटर करते हैं। ठीक, ये ध्यान रखना। और इंडक्शन की तो जो आजकल बहुत ज़्यादा मांग चल रही है, तो इसका भी, ये भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके ही उसको हीट एनर्जी में चेंज करता है।
ठीक, ऑप्शन, तो इसका राइट आंसर या सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी। बाकी अगर आप चैनल से जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाइएगा, और अगर हमारी क्लासेस बीएड क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं तो 59 प्लस की मेंबरशिप कोई भी लेने के बाद आप जुड़ सकते हैं। और जल्द ही क्लासेस चलेंगी फिर से, और इसमें आपको पीवाईक्यू वाले ग्रुपों में इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह या इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स जो भी हैं वो मिलेंगी, साथ में आपकी क्लासेस होंगी और कोई भी क्वेरीज आप पूछ सकते हो। व्हाट्सएप नंबर और ग्रुप आपको दिख जाएगा जब आप मेंबरशिप लोगे कम्युनिटी पोस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रियंका रैन 24 माइल्स एट अ रेट ऑफ 3 माइल्स पर आवर, ठीक, देन टुक 4 आवर्स टू, ठीक है, एडिशनल 6 मील, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 24 प्लस 6 दैट इज 30 टोटल डिस्टेंस होगी। ठीक है, अब स्पीड क्या थी, पहले देखिए टाइम क्या था, पहले कितना टाइम लिया, 24/3 करेंगे तो 8, ठीक है, 8 घंटे उसने पहले लिए और फिर 4 घंटे बाद में दिया हुआ है, तो 30/8 4 12 कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 2.5, दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारी जल है, भारी जल यानी कि D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, किस में होता है, ये आपका होता है किसमें, बोमस कैप्सूल में, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अवायवीय श्वसन यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, उसका एग्जाम्पल क्या है। रेस्पिरेशन दो तरीके से होता है ना, एरोबिक या फिर एनारोबिक, तो एरोबिक यानी कि उसकी प्रेजेंस में और एनारोबिक नहीं, तो यहां पर इसका सही उत्तर हो जाएगा फर्मेंटेशन या किण्वन। ठीक, नेक्स्ट, एक वृत्त के खंड का केंद्रीय कोण क्या है, 270 है, यानी कि इस तरीके से देखिए केंद्र का कोण 270, यानी कि इस तरीके से ये 270 है, और त्रिज्या 2 है, 2, ठीक, उस खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा होगा, एरिया बराबर θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, बस थीटा रख दो, तो ये हो जाएगा हमारा 270 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई इंटू 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 3/4 इंटू 4 पाई, यहाँ से कैंसिल आउट 3 पाई, और राइट आंसर ऑप्शन ए। ठीक, इनमें कौन सा प्राकृतिक ईंधन है, तो प्राकृतिक क्या है, कोयला है। ठीक है, बाकी को बहुत सारी जो रिफाइनरीज के थ्रू ये बनते हैं। ठीक, तो प्योर या नेचुरल कहेंगे, दैट इज कोल। प्रकाश संश्लेषण का महत्व है, ये क्या करता है, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में, बिल्कुल करता है। द सोर्स ऑफ फूड प्रोडक्शन, बिल्कुल है। इट मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ O2 एंड CO2, बिल्कुल, तो ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, एक त्रिभुज की दो भुजाएं 8 और 17 हैं, ठीक है भाई, तीसरी भुजा की संभावित जो मानों है उसकी सीमा क्या होगी, ये हमको बताना है, मतलब उसकी रेंज को हमें पता लगाना है। तो देखिए एक थ्योरम होती है, दैट इज कॉल्ड ट्रायंगल इनइक्वालिटी थ्योरम, ये 7वीं 8वीं में आई थिंक होगी और हमने पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि जो हमारी दो भुजाएं, अगर मान लीजिए कोई ट्रायंगल है तो ABC, उसकी दो भुजाओं को जब हम जोड़ेंगे तो उससे बड़ी भुजा कोई नहीं होगी, और अगर हम इन दो दो भुजाएं जो दी गई हैं उनका अगर डिफरेंस निकालेंगे तो उससे छोटी भी तीसरी भुजा नहीं होगी, ये रूल होता है। ठीक है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, A बराबर 8 है, B बराबर 17 है, एक बार माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 9, और एक बार प्लस करेंगे तो 25, यानी कि रेंज आपका 9 से 25 होगी। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको क्या करना है कि वो थर्ड साइड इन रेंज के बीच में होगी। राइट, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। 11th या 12th में बढ़िया करके ये एक चैप्टर है। रॉकेट और जेट किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, दैट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, आप किसी को एक स्लैप करना, वो दोबारा आपको स्लैप करेगा, ऐसे याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सुरक्षित भंडारण के लिए खाद्यान्न में नमी की मात्रा होनी चाहिए। ठीक है, वो जो कंटेंट होना चाहिए कितना होना चाहिए, तो 14% से कम, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द 7th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन AP 7 11 15 डैश डैश 107 इज, तो क्या होगा हमें ये बताना है। देखिए ये एक AP फॉर्म कर रही है, तो हमें ये बताना है कि लास्ट से 7वां क्या होगा, थोड़ा सा ये ध्यान देना। तो इसका मतलब क्या है, जो लास्ट टर्म होगा वही हमारा पहला टर्म हो जाएगा। लास्ट है 107,
तो देखिए हमने बेसिक फॉर्मूला तो क्या पढ़ा था, दैट इज ए nth टर्म बराबर हो जाता था a प्लस n माइनस वन डी, लेकिन हमें यहाँ लास्ट से निकालना है, तो लास्ट से टी nth बराबर हो जाएगा हमारा l माइनस n माइनस वन डी। बस इस वाले फॉर्मूले को यहाँ पर यूज करेंगे और फिर हमारा उत्तर निकल करके आ जाएगा, दैट इज 7 बराबर 107 माइनस 1 इंटू 4। ठीक है, हमें ये सातवां निकालना है। ठीक है, ये सेवन्थ टर्म हमें निकालना है, ये कोई वैल्यू नहीं है, बस ये इवेल्युएट करनी है, तो हम इसको T7 में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आना चाहिए 107 माइनस 6 गुणा 4, दैट इज 6 को 24, 24 83। 83 कहीं पर दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है भाई, ऑप्शन बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन ए, जिसको हम रेटिनॉल भी कहते हैं, इज एन इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर आवर, किसके लिए है? आंखों के लिए, त्वचा के लिए, बाल, सभी के लिए है। ठीक है, तो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, विद्युत फ्यूज जो होता है तार, वो मिश्र धातु से बना होता है। ठीक, क्योंकि और उसका क्या होना चाहिए? कम गलनांक होती है। बिल्कुल ऑप्शन ए बिल्कुल एप्ट हो जाएगा, क्योंकि देखिए फ्यूज लगाया ही क्यों जाता है कि अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई है, वोल्टेज बढ़ेगा, करंट ज़्यादा आएगी तो वो पिघल जाएगा और सर्किट ब्रेक हो जाएगा, तो आपका जो ओरिजिनल अप्लायंस है वो सेफ रहेगा, या जो भी चीज़ है। ठीक है, तो कम गलनांक हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही फिर अगर हमसे पूछा जाए कि जो हीटर होते हैं या इमर्शन रॉड होते हैं, उसमें कौन सी वायर यूज की जाती है, तो वो नाइक्रोम होती है, जो जलती है ना हीटिंग इफेक्ट के लिए। ठीक है, तो ऐसे आपको थोड़ा सा बेसिक साइंस को जनरलाइज करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइलॉन इज अ, नाइलॉन क्या है ये आपको बताना है, तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा, इजी आंसर है इसका। ठीक, नेक्स्ट, a card is drawn from a deck of 52 cards. The probability that the card will not be an ace is, तो एक ऐस न होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? देखिए इक्का कितने होते हैं टोटल? 52 डेक में से 4 होते हैं, तो 52 माइनस 4 यानी कि 48, 48 अपॉन 52, दैट इज ये हो जाएगा हमारा क्या? ओके, 12 अपॉन 13। ठीक है, 12 अपॉन 13। नेक्स्ट, सिरका जो चीनी भोजन में बहुत अधिक उपयोग किया जाता है, वास्तव में ये क्या होता है? ठीक है, 189 क्या होगा? ये होता है आपका एसिटिक एसिड, ऑप्शन बी। ठीक, और फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। ये तो काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है और हम यूज़ भी करते हैं बहुत सारे बेकिंग प्रोडक्ट में ना। द्विपद नामकरण में नाम के लिए दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में, तो वंश और प्रजाति, यानी कि जीनस और स्पीसीज। ठीक, जीनस और स्पीसीज, ऑप्शन सी। आम नमक जो हम रोज खाते हैं उसमें क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। ठीक, नेक्स्ट, इसमें कोशिका विभाजन के कारण पेड़ के तने का घेरा बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये बढ़ जाता है, ऐसा कैसे या क्या होता है ये? ठीक है, वेस्कुलर टिश्यू या मेरिस्टेमेटिक, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। नेक्स्ट, द रोल ऑफ पेप्सिन इन द डाइजेशन ऑफ द फूड इज, ये क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टाइड में चेंज करता है या तोड़ता है छोटे छोटे टुकड़ों में, तो ऑप्शन ए ही यहाँ पर सही उत्तर है। नेक्स्ट, ध्वनि की गुणवत्ता पर निर्भर करती है, किस पर करती है? इट इज इट डिपेंड्स ऑन आपका तरंग रूप या वेव फॉर्म पर करती है। ठीक है, तभी हमको अलग अलग जैसे वाद्य यंत्र बजते हैं तो भी हमको पहचान में आ जाता है ना, जबकि उनकी अगर हम पिच और तीव्रता सेम रखें तब भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, कवक एवं यीस्ट हैं, क्या हैं ये हैं आपके मृतोपजीवी। ठीक है, क्या हैं? सेप्रोफाइट्स। ये क्या करते हैं? सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो मृतोपजीवी कहते हैं इनको। ठीक, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का HCF क्या होता है? क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5। अब मान लो 2 और 3 का हम HCF निकालें, चलिए 2 और 3 छोड़िए, 5 और 6 का निकालेंगे तो एक ही तो होगी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, उसके बाद देखिए, ओके, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को अपनी दृष्टि ठीक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, तो किसका? कॉनकेव लेंस, यानी कि आपका अवतल लेंस।
ठीक है, इस तरीके से लेंस होता है। नेक्स्ट, माइपिया रोग है ना, तो उसका जो सॉल्यूशन क्या है, ये लेंस है जो हम में होता है, जो जवानों में, ठीक है। एजेड लोगों में क्या होता है आपका, इसका उल्टा, हाइपरमेट्रोपिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त परिसंचरण में मदद करता है, तो किस में करेगा, ठीक है। ये आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ठीक, एरिथ्रोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, रेनबो इज फॉर्म्ड ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ, रिफ्रैक्शन भी होता है, डिस्पर्जन भी होता है और इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल एप्ट हो जाएगा। सो अंतिम क्वेश्चन है आज का, इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट देन द लाइंस विल बी, क्या होंगी, या तो इंटरसेक्टिंग होंगी या फिर कोइंसिडेंट होंगी, ठीक है। ऑप्शन डी इज आवर राइट आंसर। तो ये हमारा साइंस का सेक्शन था। बाकी चैनल से आप नए हैं तो जुड़ सकते हो। अन्य कोई क्वेरीज हैं तो आप कमेंट में बता सकते हो। जल्द ही हम नई वीडियोस लेकर आएंगे, कट ऑफ वगैरह या जिस पर भी आपको चाहिए कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।